Hello and welcome back, dear aspirants. So today we will discuss here Antony and Cleopatra, जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1606 से 07 के करीब लिखा था और इसको पब्लिश कराया गया था 1623, जो फर्स्ट फोलियो आया था जिसमें 36 प्लेस को इंक्लूड किया गया था जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये टू फ्रेंड्स एंड फेलो एक्टर्स थे शेक्सपियर के और इसको फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था जिसमें 36 प्लेस थे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये एक फेमस प्ले उनका हो जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एक ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। इस प्ले को फर्स्ट परफॉर्म किया गया था अराउंड 1607। क्योंकि इनके ईयर क्लियर नहीं है तो 1606 और 7, कहीं कहीं 6 भी देखने को मिलता है। तो अराउंड 1607 के करीब इसको परफॉर्म किया गया था बाय द किंग्स मैन एट ईदर द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर और द ग्लोब थिएटर। ठीक है, ये एक ही थिएटर के नाम है, ब्लैक फ्रायर्स थिएटर और द ग्लोब थिएटर बाय द किंग्स मैन। Its first appearance in print was in the first folio published in 1623 under the title The Tragedy of Antony and Cleopatra। ये इसका फुल टाइटल हो जाता है। इसके जो प्लॉट हैं वो बेस्ड हैं टॉमस नॉर्थ का 1579 में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्लेट्रार्क लीव्स इन एंशिएंट ग्रीक से जो रिलेटेड था उससे इसके प्लॉट लिए गए हैं। और इसमें जो रिलेशनशिप है वो दिखाई गई है क्लियोपेट्रा एंड मार्क एंटनी from the time of the Sicilian revolt of Cleopatra suicide during the War of Actium। इसमें रिलेशनशिप को दिखाया गया है जो क्लियोपेट्रा एंड मार्क एंटोनी के बीच रिलेशनशिप थी। सिसिलियन जो रिवोल्ट हुआ था, जो क्रांति उस टाइम हुई थी और क्लियोपेट्रा वहां पर सुसाइड कर लेती है जब एक्टियम का वॉर होता है। तो वही इस स्टोरी में बताया गया है। इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट है इसमें एंटोनी, मार्क एंटोनी, वन फायर्स एंड फियर्ड सोल्जर जो कि रोमन एम्पायर पर शासन करता है विद ऑक्टेवियस सीजर एंड लिपिडस। ये 3 एम्पायर हैं जो अलग अलग जगह शासन करते हैं। 3 रूलर हैं जो अलग अलग जगह शासन करते हैं, मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस। ठीक है, क्लियोपेट्रा ये एक्ट्रेस है या हीरोइन है, द क्वीन ऑफ इजिप्ट जो कि मिस्र की रानी है। ऑक्टेवियस सीजर नेफ्यू एंड अडॉप्टेड सन है जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर में हमने पढ़ा था कि उनका जो राजकाज है वो सब उनके नेफ्यू ने संभाला था, तो ये वही उनका नेफ्यू है ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस रूल्स द रोमन एम्पायर विद एंटोनी एंड लेपिडस। और जी ये जो ऑक्टेवियस है इसने रोम का जो एम्पायर है वो संभाला था एंटोनी एंड लेपिडस के साथ मिलकर। सीजर और एंटोनी की जो रिलेशंस थे वो स्ट्रेन थ्रू आउट द प्ले। इस प्ले के दौरान दिखेंगे कि किस तरह के वो रिलेशंस थे वो खराब हो जाते हैं। ऑक्टेवियस इसमें मेन एंटेगोनिस्ट का किरदार निभाता है, मेन एंटागोनिस्ट है। ये जो क्लियोपेट्रा है ये हमें जूलियस सीजर में भी देखने को मिली थी। ये इसमें जूलियस सीजर की लवर होती है, जूलियस सीजर जो प्ले था उसमें। और इसका जूलियस सीजर से एक सन भी होता है और मार्क एंटोनी से इसके 3 सन्स हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जूलियस सीजर में भी क्लियोपेट्रा थी जो क्वीन ऑफ इजिप्ट है और ये अब मार्क एंटोनी के साथ है इस प्ले में। ये उसकी लवर है। ऑक्टेवियस सीजर ये सीजर का नेफ्यू है जूलियस सीजर का, और इस प्ले में ये एंटोनी और लेपिडस के साथ मिलकर रोम का साम्राज्य संभाल रहा है। और इस प्ले में देखते हैं कि थ्रू आउट द प्ले ये किस तरह से अपना रोल, अपना रिलेशन एंटोनी के साथ निभाता है। एनोबार्बस की बात करते हैं। ये एंटोनी का मोस्ट लॉयल सपोर्टर है। प्रीवियस ईयर में इस कैरेक्टर के बारे में पूछा भी गया था कि किस प्ले में ये कैरेक्टर है। एंटोनी का मोस्ट लॉयल सपोर्टर है। Worldly and cynical, Enobarbus is friendly with the subordinate of both Pompey and Caesar। ये जो पॉम्पी एंड सीजर हैं उनका भी, उनके साथ भी इसकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, फिर भी यह अपने मास्टर एंटोनी के प्रति फेथफुल बना रहता है। और जो मिलिट्री मिसस्टेप्स है, जब लास्ट में वो एंटोनी को त्याग देता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें इस प्ले में पता चलेंगी जिससे ये अपने जो इनका एंटोनी है उसको ये त्याग देता है ओनली व्हेन द जनरल अपीयर्स टू बी कंप्लीटली फिनिश। और उसके बाद ये अपने आप को फिनिश कर लेता है। ठीक है, ऐसा एक्ट करने के बाद।
अब यहाँ पर अदर कैरेक्टर्स हैं, मार्सस एमिलस लेपिडस, ये थर्ड मेंबर है जो कि वीकेस्ट है, कैसे पॉलिटिकली और पर्सनली, ठीक है, ये थर्ड मेंबर है। कौन? लेपिडस, है ना। पॉम्पी ये ग्रेट जनरल का बेटा है, हु वाज वन ऑफ जूलियस सीजर पार्टनर्स, जो कि जूलियस सीजर का पार्टनर था पावर में। पॉम्पी यंग एंड पॉपुलर है रोमन पीपल के बीच। ऑक्टेविया, ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर है ऑक्टेविया। ऑक्टेविया एंटोनी से शादी करती है इन ऑर्डर टू सीमेंट एन एलियंस बिटवीन द टू ट्रिम्वियर्स, और इनकी शादी दो राज्यों के बीच की संधि होती है, जैसे संधियां होती है ना, तो इस उसमें वो उससे शादी करती है। चेरमेन एंड इरास की बात करते हैं, ये क्लियोपेट्रा के फेथफुल अटेंडेंट्स हैं, इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, चेरमियन एंड इरास। सूथसेयर जो कि एक इजिप्टियन फॉर्च्यून टेलर है, भविष्य वक्ता है, और एंटोनी को फॉलो करता है रोम एंड प्रेडिक्ट्स, और प्रेडिक्शन लगाते हैं उसके भाग्य के बारे में, विल ऑलवेज फेल इन कंपैरिजन टू सीजर, ठीक है, जो सीजर के कंपैरिजन में उसके भाग्य को बताते रहते हैं कि उसका भाग्य कैसा रहेगा। डोलाबेला ये ऑक्टेवियस सीजर, वन ऑफ ऑक्टेवियस सीजर का मैन है। डोलाबेला साइन टू गार्ड द कैप्टिव क्लियोपेट्रा, ठीक है, क्लियोपेट्रा को पकड़ने के लिए इसको एज अ गार्ड वहां पर रखा गया है। एग्रिप्पा वन ऑफ ऑक्टेवियस सीजर ऑफिसर, एग्रिप्पा, एग्रिप्पा लीड करता है रेट्रीट फ्रॉम एंटोनी अनएक्सपेक्टेडली पावरफुल फोर्सेस, ये लीड करता है उसकी सेना को। कैमिटियस की बात करते हैं, एक जनरल है एंटोनी की आर्मी में। तो ये हो जाते हैं कैरेक्टर्स, यहाँ से समरी स्टार्ट होती है प्ले की, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की, ठीक है। अब यहाँ पर एक्ट फर्स्ट में जूलियस सीजर की डेथ के बाद जो रोम है, रोमन एम्पायर में तीन जो पर्सन है उनके द्वारा रूल किया जा रहा है। कौन कौन है वो? मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस। अब जो मार्क एंटनी है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन जो है, यानी कि पूर्व भूमध्य सागर जो है वहां पर शासन करता है, ठीक है, और मिस्र में वो रहता है, इजिप्ट में वो रहता है, और ही हैज ऑल्सो बिकम इनफेचुएटेड, और जो वहां पर उसकी क्वीन है, क्वीन ऑफ इजिप्ट, कौन है? क्लियोपेट्रा, उस पर आसक्त है, यानी कि उस पर मोहित भी है। और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ फुलविया, अपनी वाइफ फुलविया की डेथ के बाद, ठीक है, जो क्वीन ऑफ इजिप्ट है वो उस पर मोहित है। अब यहाँ पर जो उसका साथी होता है पॉम्पी अगेंस्ट हिज फेलो रूलर ऑक्टेवियस, जो उसका साथी रूलर है ऑक्टेवियस, उसके अगेंस्ट जो पॉम्पी ने वहां पर रिबेलियन किया है, यानी कि विद्रोह किया है, एंटनी को रोम जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और वह अपने फ्रेंड एनोबार्बस के साथ वहां पर ट्रेवल करता है, ठीक है, एनोबार्बस के साथ रोम की वो यात्रा पर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्ट टू की। एक्ट टू में रोम, एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर में आपस में बहस हो जाती है, और वो ये जो पलायन होता है, एस्केप होता है, इस पर वो बहस करते हैं, जो वहां पे एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर मिस्र में जो पहले के पलायन होते हैं उस पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं, और बाद में वो डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि एंटनी और जो सीजर की सिस्टर है ऑक्टेविया, ऑक्टेवियस सीजर की जो सिस्टर है ऑक्टेविया, उसके बीच एक पॉलिटिकल मैरिज होगी, और जिससे कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब जो एनोबार्बस है वो यह मानने से इनकार कर देता है कि एंटनी क्लियोपेट्रा को छोड़ देगा अगर ऐसा हुआ तो, और अपने उसके जो रोमन फ्रेंड्स हैं उनको वहां पर इजिप्ट के बारे में बताता है कि वहां क्या चल रहा है, इजिप्टियन कोर्ट के बारे में बताता है। अब यहाँ पर जो लेपिडस है उसके साथ जो रूलर हैं और जो रिबेलियन पॉम्पी है वो आपस में वहां पर शांति बना लेते हैं, और जो बंदरगाह है वहां अपने जहाज पर उनका एंटरटेन करते हैं। तो इस फीस्ट के दौरान जो पॉम्पी है वो अपने आदमियों को वहां भेजता है लेपिडस की हत्या करने, लेपिडस को मारने के लिए भेजता है, और लेकिन पॉम्पी इस बात की अनुमति देने से उनको मना कर देता है कि नहीं, अभी लेपिडस को मारना नहीं है, अभी मर्डर नहीं करना है लेपिडस का। इन टाइम वी हेट दैट विच वी ऑफन फियर, ये लाइन आती है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के एक्ट फर्स्ट सीन 3 में, जिसमें वो बोलते हैं कि समय के साथ हम उनसे हेट करने लगते हैं, और हम उनसे डरते हैं, जिनसे हम प्राय डरते हैं उनसे समय के साथ साथ हम हेट करने लगते हैं। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की फेमस लाइन है एक्ट फर्स्ट सीन 3 की,
इनको हम ध्यान रखेंगे। एक्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। क्लियोपेट्रा को अब यहाँ पर रिसीव होती है न्यूज एंटनी की शादी की। गुस्से और जेलेसी के बाद उसे वहां पर फील होता है कि ऑक्टेविया कोई रियल उसके लिए चैलेंज नहीं है, कि उससे शादी कर ली कोई बात नहीं। लेकिन जब एंटनी और ऑक्टेविया एथेंस पहुंचते हैं तो तब वहां उन्हें पता चलता है कि जो सीजर है उसने अपनी जो पीस ट्रीटी थी ना, शांति संबंधी संधि हुई थी, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है और पॉम्पी पर उन्होंने हमला बोल दिया है। ही ऑल्सो बेट्रेड द ट्रिमवायरेट एग्रीमेंट, और उनको जो लेपिडस को कैद करके जो ट्रिमवायरेट यानी कि विजय का जो समझौता था उसको भी उन्होंने वहां पर खो दिया है, यानी कि बंद कर दिया है, उसमें भी उन्होंने धोखा दे दिया है। अब एंटनी जो है वो इस शांति को बनाने के लिए वापस से जाता है, ऑक्टेविया को वापस रोम भेज देता है शांति बनाने के लिए, कि इस नवीनीकरण को दोबारा करना होगा। और गुस्से में आकर जो शादी करके लाया था ऑक्टेविया को, ऑक्टेवियस के सिस्टर को, वापस उसको रोम भेज देता है। अब यहाँ पर जो एंटनी है वो स्वयं वहां इजिप्ट जाता है क्लियोपेट्रा के साथ एक सेना को इकट्ठा करने। सीजर एंटनी द्वारा जो ऑक्टेविया का वहां से वो परित्याग होता है, ऑक्टेविया को जब एंटनी वापस भेज देता है तो इससे वो और ज्यादा निराश हो जाते हैं और एंटनी और क्लियोपेट्रा पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं कि अब मैं इन पर युद्ध करूंगा। एनोबार्बस की सलाह के बावजूद एंटनी ने जो एक्टियम एक जगह है, एक्टियम में सी में लड़ने का फैसला किया है कि अब समुद्र में युद्ध होगा और लड़ाई में जो क्लियोपेट्रा के जहाज हैं उसमें उससे हम भाग लेंगे। क्लियोपेट्रा के जहाज रोमन बेड़े से भाग जाएंगे और वहां पर एंटनी की हार होती है। एक्ट फोर्थ की बात करते हैं। अब जब वहां पर एंटनी हार गया उस युद्ध में, जो उसने समुद्री जहाज के रोमन बेड़े से युद्ध किया था, तो एक्ट फोर्थ में अब जो क्लियोपेट्रा है उसके प्रति अपने जो लव है उससे अपमानित होकर एंटनी सीजर से लड़ने का विकल्प चुनता है कि अब मैं उससे लैंड पर लड़ाई करूंगा। अभी तो वो समुद्र में लड़ रहा था ना, वहां से हार गया। अब वो डिसाइड करता है कि अब मैं सीजर से लैंड पर लड़ूंगा। अब एंटनी की जो ये हार हुई है उसके जो कई सारे पहलू होते हैं और वहां पर जो एंटनी के अपने कुछ खास लोग होते हैं वो वहां से हटने शुरू हो जाते हैं, उनका विश्वास खत्म हो जाता है कि अब एंटनी जीतेगा। और इवन कि यहाँ पर जो एनोबार्बस है वो एंटनी को छोड़ देता है, एंटनी को छोड़ देता है और सीजर की आर्मी में वो शामिल हो जाता है, जिससे एंटनी को बहुत ज्यादा दुख होता है। एंटनी सैड एंड नॉट एंग्री, गुस्सा नहीं होता है, सिर्फ उसे दुख होता है। अब जब एनोबार्बस है वो एंटनी के साथ जो उसने विश्वासघात किया है उससे जब वो बाहर आता है तो इसी दुख में एनोबार्बस की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जो लड़ाई हुई है, लड़ाई में जो क्लियोपेट्रा के लोग हैं एंटनी को छोड़कर भाग गए हैं। ठीक है, एंटनी को वो अकेला छोड़ गए हैं। एंटनी के गुस्से के डर से जो क्लियोपेट्रा है वो उसके उसने वहां पर जो मॉन्यूमेंट बनाया हुआ था वहां पे वो शरण लेती है, टेक्स रिफ्यूज इन हर मॉन्यूमेंट। व्हेन एंटनी फियर्स दैट क्लियोपेट्रा हैज बेट्रेड हिम टू सीजर, जब एंटनी को डर लगता है कि क्लियोपेट्रा ने उसे सीजर के लिए धोखा दे दिया है तो वो फिर से जो उसका प्यार जीतने की उम्मीद होती है उसको खो देता है और क्लियोपेट्रा उसके पास झूठा मैसेज भेजती है कि वह मर चुकी है। अब जब इस बात का पता एंटनी को पता चलता है कि क्लियोपेट्रा की डेथ हो गई है तो वो इस न्यूज को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और खुद भी मरने का फैसला करता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो अपनी तलवार से अपने ऊपर वार करता है और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस समय जो क्लियोपेट्रा का मैसेंजर है उसे बताने जा रहा है कि उसे ये जो न्यूज पता चली है ये झूठ पता चली है, क्योंकि जो क्लियोपेट्रा है वो अभी जीवित है। उसे अकेले मरते हुए फिर वो वहां पे जाके देखता है, मैसेंजर जैसे ही वो बताने जाता है कि क्लियोपेट्रा अभी मरी नहीं है, लेकिन वो जैसे ही देखता है तो देखता है कि एंटनी मरने की हालत में वहां लेटा हुआ है। फिर एंटनी को क्लियोपेट्रा और जो अदर वहां पर मॉन्यूमेंट में क्लियोपेट्रा और जो वुमेन वहां पर वेट कर रही हैं
उसको वहां ले जाया जाता है जहां वो क्लियोपेट्रा की गोद में जाके दम तोड़ देता है। एज कैन नॉट विदर हर, नॉट कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वेराइटी। उम्र उसे खत्म नहीं कर सकती, ना ही रीति रिवाज उसकी जो कस्टम है, जो उसकी परंपरा है, उसको स्टेल कर सकते हैं, उसको बासी कर सकते हैं। तो ये लाइंस आती हैं एक्ट 2 सीन 2 में, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एक्ट फिफ्थ की बात करते हैं। एक्ट फिफ्थ में क्लियोपेट्रा अब जो रोमन की वो प्रिजनर बन चुकी है, यानी कि कैदी बन चुकी है, और इस थॉट को वो सहन नहीं कर सकती कि वो रोमन की कैदी है। और अब सीजर को विश्वास हो गया कि उसी की कैदी है, तो उसने एक जो वहां पर देशवासी है, कंट्रीमैन है, उसको लाने के लिए बोला कि अपने ही किसी कंट्रीमैन से उसने बोला जो उसका देशवासी वहां था कि मुझे एक जहरीले सांप की एक टोकरी ला दो जिसमें बहुत सारे जहरीले सांप हो। तो जब वहां पर बहुत सारी वो लेडीज वेट कर रही थी, जो वेटिंग विमेन थी, वो उसको स्टेट रॉब्स पहनाती हैं, यानी कि उसको राजकीय वस्त्र पहनाती हैं, और इससे पहले कि वो सब कुछ कर पाती, वो वहां पर अपनी जो चेस्ट है उस पर एक सांप रख लेती है, लेज एन एस ऑन हर ब्रेस्ट एंड डाइज, और वो मर जाती है। लेज एन एस एक सांप को अपनी ब्रेस्ट पर रखती है और वहीं पर मर जाती है अलोंग विद हर फीमेल। सीजर अपॉन डिस्कवरिंग द बॉडी, अब जो सीजर है वो उनकी जो बॉडी है उनको खोज लेता है, ऑर्डर्स दैट एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी बरीड टुगेदर, और उनको एक साथ दफनाने का वहां आदेश देता है। अब जो अनहिंड्रेड इन हिज क्वेस्ट फॉर इजिप्ट, अब जो मिस्र है, मिस्र की जो खोज है अब उसमें कोई बाधा नहीं है, एंड कन्विंसली लैकिंग इन पॉलिटिकल फोर्स, और अब उनके दुश्मन भी खत्म हो गए हैं, है ना, दुश्मन भी कोई नहीं बचा है। तो सीजर है वो वापस रोम लौट आता है एंड बिकम्स एम्पेरियर, अब वहां का वो शासक बन जाता है, और यहीं पर स्टोरी जो है ये फिनिश होती है। फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो एस्प है जिसको क्लियोपेट्रा जिस एस्प की वजह से मरी थी, जिस स्नेक की वजह से वो मरी थी, वॉज सेक्रेट टू द इजिप्टियन रॉयल फैमिली। जो मिस्र की रॉयल फैमिलीज हैं वो उसको पवित्र मानती हैं, उस स्नेक को, एंड वॉज बिलीव टू डिफी दोज इट स्ट्रक, और उसमें वो विश्वास करती है कि ये जिसको डसता है वो देवता है, ये सिर्फ देवताओं को ही डसता है, ऐसा करके वहां पे कुछ किंवदंती जैसे होती है, वो फेमस है। क्लियोपेट्रा हैड प्रीवियसली बीन मिस्ट्रेस टू जूलियस सीजर, पहले वो जूलियस सीजर की मिस्ट्रेस थी, एंड हैड बॉर्न हिम अ सन, और जूलियस सीजर से उसे एक बेटा था, और मार्क एंटोनी से उसे 3 चिल्ड्रन थे इंक्लूडिंग ट्विंस। ठीक है, तो अब क्लियोपेट्रा की जो डेथ है वो टू एन एंड टॉलमेनिक डायनेस्टी, ये टॉलमेक जो डायनेस्टी थी, यानी कि ये जो ये जहां पर ये शासन करती थी, ये जहां की थी क्लियोपेट्रा, वहां एंड हो जाता है। और ऑक्टेवियस सिजेरियन एंड टू एंटनीज 3 चिल्ड्रन, ऑक्टेवियस सिजेरियन जो बच्चे होते हैं उसको मार डालता है, और जो एंटनी के 3 चिल्ड्रन है वापस उनको रोम ले आता है इन ट्रिम्फ, विजय कराते हुए ही एनेक्स इजिप्ट एज पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, और वो उन्हें रोमन एम्पायर का पार्ट बना देता है, इजिप्ट एज पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ये फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, जो इनके फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से रीड कर लेंगे, की पॉइंट्स नोट कर लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।